हेलो दोस्तों, टेक प्रोडक्ट बिजनेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहां हम कुछ टेक, कुछ प्रोडक्ट और ढेर सारी बिजनेस की बातें करते हैं। इस वीडियो में हम पेटीएम के केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टार्टअप न्यूज या फाइनेंस न्यूज पढ़ते हैं तो आपको पता होगा FY 22-23 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग पेटीएम ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर 3 में पेटीएम ने 2000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। आप सोच रहे होंगे पेटीएम प्रॉफिट कैसे अर्न करता है, पेटीएम पैसे कैसे कमाता है। इस वीडियो में हम पेटीएम के रेवेन्यू स्ट्रीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह भी समझेंगे कि पेटीएम ने टेक और प्रोडक्ट की मदद से अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कैसे कम किया है। साथ ही साथ पेटीएम के पाई सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। यह सॉफ्टवेयर पेटीएम के इनोवेशन लैब जो कि कनाडा में है वहां बनाया गया है और यूएस, जापान और कनाडा के मार्केट में काफी बिकता है। इस वीडियो में काफी कुछ जानने को है। इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक जरूर देखना। ने 10 साल का लंबा सफर तय किया है ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए। यह डिजिटल इंडिया के कन्विक्शन पे बनाया गया कंपनी है। हाल के दिनों में पेटीएम ने अपना दो ही फोकस रखा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इन दो मास्टर स्ट्रेटजी की वजह से पेटीएम आज प्रॉफिटेबल कंपनी के लिस्ट में आ चुका है। अब समझते हैं पेटीएम के बिजनेस मॉडल को। पेटीएम का बिजनेस मॉडल कंज्यूमर और मर्चेंट इकोसिस्टम से चलता है। इस इकोसिस्टम में जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे, मर्चेंट के लिए प्लेटफॉर्म पे रहना उतना ज्यादा फायदाजनक होगा। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पे क्यों आते हैं? पेटीएम अलग अलग तरह की सर्विसेज देता है अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसे देखकर कंज्यूमर उनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं। इस सिस्टम में जितने ज्यादा कंज्यूमर, मर्चेंट को उतना फायदा, और ये इकोसिस्टम पेटीएम को पैसे कमा के देता है। सबसे पहले कंज्यूमर साइड इकोसिस्टम को समझते हैं। कंज्यूमर के लिए पेटीएम के पास एक प्रोडक्ट है, पेटीएम पोस्ट पेड। इसके अंतर्गत आप 60,000 रुपए तक पेटीएम से खर्च कर सकते हैं और इसके बदले पेटीएम 600 का कन्वीनियंस चार्ज लेता है। और अगर आप टाइम पे खर्च किए हुए पैसे नहीं लौटाते हैं तो पेटीएम आपसे 1% का इंटरेस्ट लेता है। यह पेटीएम का एक रेवेन्यू सोर्स है। दूसरा, पर्सनल लोन। पेटीएम आपको लोन ऑफर करता है और लोन के बदले पेटीएम आपसे इंटरेस्ट लेता है। ये इंटरेस्ट 36% तक हो सकते हैं, जो कि पेटीएम को रेवेन्यू देता है। साथ ही साथ पेटीएम इस लोन के बदले प्रोसेसिंग फी भी चार्ज करता है। तीसरा तरीका है कंज्यूमर साइड से पैसे बनाने का, टिकट बुकिंग। जब भी आप फ्लाइट, ट्रेन या मूवी की टिकट बुक करते हैं पेटीएम के थ्रू, तो आप एक कन्वीनियंस फी देते हैं और यह पेटीएम का एक रेवेन्यू सोर्स है। साथ ही साथ आप पेटीएम के थ्रू बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं और इसके बदले जो पेटीएम मर्चेंट से पैसे लेता है, डायरेक्टली कंज्यूमर पे नहीं करता है। आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, बट आपका जो मर्चेंट है वो पेटीएम को इसके बदला पैसा देता है। तो पेटीएम कंज्यूमर साइड से ऐसे पैसे बनाता है। अब समझते हैं पेटीएम का मर्चेंट इकोसिस्टम रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे जो भी मर्चेंट हैं वो काफी डाइवर्स हैं। कुछ छोटे साइज मर्चेंट होते हैं, कुछ मिड साइज मर्चेंट होते हैं और कुछ बड़े मर्चेंट होते हैं। जो छोटे साइज मर्चेंट होते हैं वो पेटीएम का क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स यूज करते हैं। क्यूआर कोड से पेटीएम डायरेक्टली कोई रेवेन्यू नहीं बनाता है, बट इन मर्चेंट्स को पेटीएम लोन ऑफर करता है जिससे वो इंटरेस्ट कमाता है। जो मर्चेंट साउंड बॉक्स यूज करते हैं पेटीएम का, वो पेटीएम को 125 रुपए पर मंथ का सब्सक्रिप्शन फी देते हैं। और अब तक पेटीएम 61 लाख साउंड बॉक्स मशीन बांट चुका है। आप मैच करके पेटीएम का मंथली रेवेन्यू सिर्फ साउंड बॉक्स प्रोडक्ट से समझ सकते हैं। मिड साइज मर्चेंट पेटीएम को पीओएस मशीन के बदले पे करते हैं। साथ ही साथ पेटीएम इन्हें कुछ सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है पेमेंट मैनेजमेंट के लिए। जो बड़े साइज मर्चेंट होते हैं वो पेटीएम के पेमेंट गेटवे सर्विस को यूज करते हैं, यूएस भी यूज करते हैं, साउंड बॉक्स भी यूज करते हैं। सो इस तरह से पेटीएम पूरा का पूरा मर्चेंट इकोसिस्टम से पैसे बनाता है और इन सारे मर्चेंट को पेटीएम लोन ऑफर करके इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसके अलावा पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे आपने डिफरेंट एड्स देखा होगा अलग अलग मर्चेंट्स के, उससे भी पेटीएम पैसे बनाता है। पेटीएम अलग अलग मर्चेंट्स की लिस्टिंग करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, उसके बदले भी पेटीएम चार्ज करता है मर्चेंट्स को। तो ये कुछ
रेवेन्यू सोर्सेज है पेटीएम का, जो कि मर्चेंट इकोसिस्टम से आता है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पेटीएम इंटेलिजेंस पीआई सॉफ्टवेयर की बात करी थी। यह एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि पेटीएम के इनोवेशन लैब के द्वारा बनाया गया है। यह इनोवेशन लैब कनाडा में है। पेटीएम ने अब तक यह सॉफ्टवेयर जापान और यूएस के मार्केट में लॉन्च किया है। इसका रिस्पॉन्स काफी इंकरेजिंग है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से कंपनीज अपने डिजिटल बिजनेस जर्नी को रिस्क फ्री बना सकती हैं। इस सिस्टम में सारे थर्ड पार्टी का डेटा एक जगह आता है, फिर उसे एनालाइज किया जाता है। अगर कोई रिस्क होता है तो रिस्क असेसमेंट के बाद रिस्क मिटिगेट किया जाता है। रियल टाइम डायनेमिक स्कोरिंग दी जाती है, फिर सिस्टम आगे बढ़ता है। अगर आपको डिटेल जानना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पाई सॉफ्टवेयर का डिटेल पढ़ सकते हैं। पेटीएम ने रेवेन्यू इंक्रीज करने के साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन पे भी काफी काम किया है। पेटीएम का एक इंटरनल टूल है पेटीएम ऑप्टिमाइजर, जिसकी मदद से पेटीएम अपने एडब्ल्यूएस बिल और अदर क्लाउड बिल को ऑप्टिमाइज करता है। इसका एक मॉड्यूल है एएसजी मॉड्यूल ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जिसमें पेटीएम ने अपने एडब्ल्यूएस के सर्वर को ऑन डिमांड से ऑन स्पॉट पे शिफ्ट किया, जिससे कंप्यूट कॉस्ट 50 to 60% कम हो गए। साथ ही साथ इसका एक मॉड्यूल है कॉस्ट मॉड्यूल, जिसमें बिजनेस वर्टिकल अपनी एडब्ल्यूएस यूजेस देख सकता है, उसके कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकता है। तीसरा है क्लाउड प्रोटेक्टर। इस मॉड्यूल में सिक्योरिटी बढ़ानी है, किस अकाउंट की सिक्योरिटी इनहैंस करनी है, कहां सिक्योरिटी कम करनी है, इस क्लाउड प्रोटेक्टर मॉड्यूल की मदद से जो बिजनेस हेड्स हैं वो डिसाइड करते हैं। ये जो पेटीएम ऑप्टिमाइजर टूल है पेटीएम के लिए काफी कॉस्ट सेविंग करता है, जिससे फाइनली अब पेटीएम का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो चुका है। अपने डेटा प्लेटफॉर्म की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पेटीएम ने ऑन प्रेमिसेस बिग क्लस्टर से अपने आप को अमेजन ईएमआर के क्लस्टर पे शिफ्ट किया। इससे दो फायदे हुए। ईटीएल प्रोसेसिंग में पहले 12 घंटे लगते थे, अमेजन ईएमआर की मदद से अब ये बस 10 मिनट में होते हैं। साथ ही साथ अगर कोई क्लस्टर यूज में नहीं हो तो उसे बंद किया जा सकता है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी सेव होता है। तो पेटीएम ने ये पाथ ब्रेकिंग मदद लिया है, जिससे काफी ज्यादा डेटा स्मूथ हो चुका है और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो भी काफी स्मूथ हो चुके हैं। होप इस वीडियो की मदद से आपने पेटीएम के बारे में कुछ जाना होगा। इस वीडियो को बनाने में जो भी रिसोर्स यूज किए गए हैं उसकी लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दी गई है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उन लिंक्स पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।